प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय का 22वां आयत को पढ़ेंगे। प्रेरित 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बड़े क्लेश सहकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस जब प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया गया, 13वीं अध्याय में हम लोग जानते हैं पौलुस और बरनबास को प्रभु की सेवकाई के लिए जिसे प्रभु ने उसको बुलाया, कलीसिया अंताकिया की कलीसिया उन्हें प्रार्थना कर कर प्रभु की सेवकाई के लिए भेजता है। जब पौलुस और बरनबास अंताकिया से चलकर प्रभु की वचन प्रचार करते हुए जब लुस्त्रा नामक एक जगह में आया, वहां पर एक जन्म का लंगड़ा पौलुस के प्रचार को ध्यान से सुना और पौलुस ने उस व्यक्ति की ओर देखकर उसके अंदर परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है ये जानकर और उसको चंगाई पाने तक का विश्वास है ये जानकर पौलुस ने उस व्यक्ति से कहा, उठकर अपने पैर पर खड़े हो जाओ। अब पढ़िए 14 अध्याय का, प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 8 से लेकर आप पढ़िए 8 से 10 तक। जल्दी फटाफट निकालना मेरे साथ बाइबल। प्रेरितों के काम 14 का 8 से लेकर 10 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो घावों का निर्बल था। हाँ। वह जन्म ही से लंगड़ा था और हाँ। कभी चला ना था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। हाँ। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। बस लोगों ने सुनिए, पौलुस का यह काम देखकर सुनिए, पौलुस के प्रचार इस व्यक्ति ने सुना। सुनने के कारण उसके अंदर विश्वास आया। वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। तो ये मनुष्य जन्म का लंगड़ा है। इसी तरह का एक घटना 3रे अध्याय में भी हम लोग पाते हैं। वो पौलुस नहीं था बल्कि यूहन्ना और पतरस के द्वारा हुआ। वहां पर पतरस ने भी इसी प्रकार एक जन्म का लंगड़े को ठीक किया जो कभी नहीं चला था। उसके और देकर पतरस ने कहा
सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। तुरंत वो व्यक्ति उठा। यहां पर सुनिए, पौलुस के द्वारा जिस पवित्र आत्मा ने करीबन 8 साल पहले जो यरूशलेम मंदिर के फाटक के पास अद्भुत कार्य किया, वही परमेश्वर पौलुस के द्वारा यहां पर लुस्त्रा में अद्भुत कार्य कर रहा है। पौलुस प्रभु के द्वारा पकड़ा जाने से पहले शाऊल था। शाऊल उसका असली नाम है, यहूदी नाम है, लेकिन पौलुस उसका रोमी नाम है। पौलुस जो नाम है वो एक अन्य जाति नाम है, रोमी नाम है। पौलुस अन्य जातियों के लिए या अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति है। जब वो अन्य जाति के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया, पौलुस ने अपना नाम, शाऊल ने अपना नाम, यहूदी नाम लेकर फिर नहीं चला आगे, बल्कि शाऊल ने क्या किया, उस यहूदी प्रथा, यहूदी परंपरा, यहूदी रीति रिवाज, यहूदी नाम तक यहां कर छोड़ दिया और उसने एक नया नाम स्वीकार किया। आज बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के पास तो आएगा लेकिन पुराना धर्म का, पुराना विश्वास का कोई चीज से छोड़ता नहीं है, वो भी साथ लेकर चलता है। लेकिन पौलुस वो शाऊल था। आपको मालूम है, पुराना नियम में एक और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं जो राजा था। जो शाऊल नाम है वो यहूदी नाम है, लेकिन यहूदी विश्वास से, यहूदी प्रथा से, यहूदी रीति रिवाज से, यहूदी जो है कस्टम से जब वो प्रभु को पाया, उसने जिस बुलाहट के लिए उसको बुलाया गया, उस बुलाहट के प्रति उसने अपना सारे परंपराएं, सारे रीति रिवाज से सब कुछ छोड़ दिया और वो पौलुस बन गया। दमिश्क के फाटक के पास शाऊल पकड़ा गया। प्रेरितों का पुस्तक 13वें अध्याय में वहां पर भी पौलुस नाम नहीं कहता है, पवित्र आत्मा कहता है शाऊल को अलग करो। लेकिन वो शाऊल सेवकाई के लिए जब निकला, उसने अपना नाम बदल दिया। अब वो पौलुस के नाम से जाना जाता है। जब वो लुस्त्रा में आया, एक जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये ठीक होने के कारण वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर 1 उसने पौलुस का वचन ध्यान से सुना। वचन के द्वारा आपका चंगाई है, वचन के द्वारा आपका छुटकारा है, वचन के द्वारा ही उद्धार है। जो व्यक्ति वचन नहीं सुनते, जो व्यक्ति वचन नहीं मानते, जो व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को मोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उनके लिए कुछ भी करो कोई फायदा नहीं होता। खुद को मेरा भूख मिटाने के लिए मुझे खाना खाना चाहिए, मेरी पत्नी खाना खाने से मेरा भूख नहीं मिटेगा, मेरे बच्चे खाने खाने से मेरा भूख नहीं मिटेगा। मेरी भूख मिटने के लिए मुझे खाना खाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर का वचन सुनना होगा, मानना होगा, उन पर चलना होगा। पौलुस एक बड़ा प्रचारक है, लेकिन पौलुस जाकर हाथ रखने से ऐसा ठीक नहीं होगा। आज तो ऐसा बड़ा झूठा चंगा चल रहा है, आज बड़ा झूठा चंगा ऐसे चल रहा है।
2000, 3000, 4000 के सभा इकट्ठा होंगे, ठीक है, और प्रार्थना करके शीशी में तेल देता है, पानी देता है, कहता है जाकर इस्तेमाल करो, चंगे हो जाएगा। नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो दोबारा फिर वो तेल लेने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। अगर चंगाई हो गया तो फिर दोबारा क्यों वो होली जल लेने के लिए, पवित्र पानी लेने के लिए वहां पर दोबारा क्यों जाते हैं? नहीं होता। वचन सुनो। वचन एक व्यक्ति के अंदर जब कार्य करेगा तब वो वचन है जो इस व्यक्ति को चंगाई की ओर बढ़ाता है। पहले प्रभु आत्मिक चंगाई देता है, बाद में शारीरिक चंगाई देता है। पौलुस प्रचार कर रहा था, ये मनुष्य ध्यान से पौलुस की ओर सुन रहा था। सुनिए, विश्वास अगर हृदय के अंदर आना है तो सुनना चाहिए वचन। वचन जो व्यक्ति नहीं सुनते हैं उसके अंदर विश्वास पैदा नहीं होता है। विश्वास तो आशा की वस्तुओं का प्रमाण है, निश्चय है, और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, ये दोनों मिलते हैं। निश्चय और प्रमाण जब मिलता है तो विश्वास पैदा हो जाता है। पौलुस वचन प्रचार कर रहा था। यह मनुष्य जन जीवन में कभी न चला है, लंगड़ा है, लेकिन उसने वचन सुना। वचन सुनकर उसके पौलुस को पता चला इसके अंदर चंगाई प्राप्त करने लायक विश्वास आ गया। चंगाई विश्वास से होती है। किससे? किसके विश्वास से? प्रचार करने वाले के विश्वास से नहीं है, सुनने वाले के विश्वास के आधार पर चंगाई होगी। सुनने वाले के विश्वास के आधार पर, क्योंकि यीशु के पास आकर यीशु को छूकर किसी ने चंगाई पाया था। उनको भी यीशु ने कहा, बेटी कुशल से जा, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरा विश्वास नहीं है, मुझे तो विश्वास से मैं चंगा कर सकता हूं, लेकिन उससे तू चंगी नहीं हो जाएगी, बल्कि तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। यीशु ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। यही बात है यहां पर भी जो हुआ है। यह मनुष्य पौलुस की ओर ध्यान से देखा, टकटकी लगाकर देखा, मतलब इत्मीनान से देखा, गौर से देखा। पौलुस ने उसकी तरफ देखा, उच्चु नोकिയെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്। पौलुस उसकी ओर ध्यान से देखा और पौलुस को पता चला इस मनुष्य के अंदर क्या है? चंगाई पाने लायक विश्वास है। उस चंगाई पाने लायक विश्वास जब उसके अंदर आया, कारण पौलुस का प्रचार है। पौलुस किया प्रचार किया हुआ वचन है। अगर वो वचन नहीं सुनता तो उसके अंदर चंगाई पाने लायक विश्वास नहीं आता। सो पौलुस ने प्रचार किया। प्रेज़ गॉड। सो पौलुस इसलिए कहते हैं वचन सुनने की जरूरत है, वचन सुनना है। आज हम लोग को क्या करते हैं? वचन के लिए मुख्य महत्वपूर्ण नहीं देते, अन्य बातों में आज समय खर्च करते हैं। 3 घंटे की आराधना में आधा घंटा भी वचन नहीं है। गीतों के द्वारा किसी ने आज तक चंगाई पाया हुआ बातें बाइबल में नहीं लिखा हुआ। गीत गा रहा था, चंगाई पाया। गीत अपने जगह में अच्छी बात है, पर केवल गीत होगा तो क्या होगा? सो इसलिए वचन सुनना सुनाना बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति के अंदर चंगाई पाने लायक विश्वास आया, कारण पौलुस का प्रचार ये सुना। और जब पौलुस ने उसकी ओर ध्यान से देखकर उसे कहा तो उठकर, पौलुस उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, पौलुस उसको ऊपर उसको छुआ नहीं है। पौलुस उस व्यक्ति को आज्ञा दिया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, मैं अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया हूं। यानी वचनमय चवरे सौख्यमाकी। चंगाई हर जगह में छूने का, हर जगह में हर जगह हर बार हाथ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। वचन सुनते ही लोग चंगे हो जाते हैं। वचन सुनते ही लोग चंगे होते जा रहे हैं।
वचन लोगों के अंदर कार्य करते हैं। वचन कान से सुनता है, हृदय में वो कार्य करने लगता है, हृदय में वो विश्वास को पैदा करता है। पौलुस उसके पास जाकर उसको छुआ नहीं, पौलुस उसके पास जाकर उसको सर पर हाथ रखा नहीं, पौलुस ने उसको उठाकर नहीं खड़ा किया, आज जैसे बड़े ड्रामा वाले करते थे चलाकर नहीं दिखाया, बल्कि पौलुस ने उसको कहा उठ और चल, अपने पैर पर खड़े हो जाओ। ये कहा। जन्म का लंगड़ा उसी घड़ी में अपने टकनों में खड़े हो गया। कारण पौलुस के द्वारा अब तक प्रचार किया हुआ वो वचन उसने बड़ी ध्यान से सुना और वो वचन उसके अंदर विश्वास पैदा किया। उस विश्वास का नाप इतना था, उस विश्वास का गहरा इतना था कि उसको चंगा करने लायक विश्वास उसके हृदय के अंदर आया। हमारा विश्वास इसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए, आधा अधूरा विश्वास नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर से कुछ सुनकर जाना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन ये मनुष्य ने सुना, उसके हृदय के अंदर इतना विश्वास आया कि वो चंगे करने लायक था। पौलुस ने कहते ही वो उठकर खड़े हो गए। ये बड़ा चमत्कार हुआ। ये जब देखा तो आपको मालूम है क्या हुआ? पौलुस और बरनबास को उस देश के, लुस्त्रा देश के पुजारी लोगों ने, अन्य देवी देवता का आराधना करने वाले लोगों ने पौलुस और बरनबास को देवता का घोषणा किया। उन्होंने कहा देखो, इंसान देवता के रूप में हमारे बीच में आया। लुस्त्रा के लोगों के बड़ा महत्वपूर्ण दो देवताएं थे, एक थे ज्यूस, दूसरा हेर्मेस। सो पौलुस को उन्होंने हेर्मेस नाम दे दिया और बरनबास को उन्होंने ज्यूस नाम दे दिया, ज्यूस। और उन्होंने पौलुस और बरनबास के सामने बलि चढ़ाने के लिए पशु को भी लेकर आया। पौलुस और बरनबास उनको रोका, कहा कि हम तुम्हारे समान मनुष्य हैं। एक बात याद रखना, परमेश्वर ने जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जिस किसी मनुष्य के द्वारा किया, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं थे, वे सब साधारण मनुष्य थे। साधारण मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य काम परमेश्वर करता है। असामान्य मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर असामान्य कार्य नहीं करता, बल्कि सामान्य मनुष्य के द्वारा, साधारण मनुष्य के द्वारा परमेश्वर असाधारण काम करते हैं। वो प्रभु आज भी सुनता है, वो काम आज भी हो सकता है, मेरे और आपके द्वारा हो सकता है। पौलुस कहता है हम तुम्हारे समान, 15वीं आयत को पढ़िए, 14 का 15, हम तुम्हारे समान साधारण मनुष्य हैं, तुम्हारे समान निंगलोड समत्वमुल्ल सम स्वभावमुल्ल मनुष्यरा। पढ़िए। किसी को नहीं मिला? हाँ। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और हम भी तो तुम्हारे समान, तुम्हारे स्वभाव के समान, तुम्हारी आदत के समान, तुम्हारे नाई सम स्वभाव मूल मनुष्य, सुख दुख भोगने वाला मनुष्य है। देखिए यहां पर पौलुस एक शब्द इस्तेमाल कर, सुख दुख। तुम जो दुख सहते हो शरीर में, वो हम भी सहते हैं। तुम जो सुख सहते हो शरीर में, प्राण में, आत्मा में, हम भी सहते हैं। मतलब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम तुम्हारे समान मनुष्य हैं। यहां पर अगर पौलुस ये बात नहीं कहा होता तो पौलुस के नाम से एक मंदिर वहां पर खड़ा हो जाता। आज इंसान को पूजा करने वाले, आज इंसान को आराधना करने वाले कितने आपको मालूम है?
आज मैं पिछले हफ्ते में कई हमारे फील्डों में दौरा किया तो एक व्यक्ति ने मेरे को इस प्रकार कहा कि पास्टर जी, ऐसे ऐसे बड़े पास्टर्स है जिनकी फोटो, पति पत्नी की फोटो सिराने पे बेड के पास चिपकाने के लिए दिया गया है। कहता है रोज सोने से पहले इसके सामने हाथ जोड़ना है, पादरी के। हाँ, फिर 5,000 6,000 इकट्ठा कर, नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं, 5,000 6,000 को इकट्ठा कर कर औरतें उन पादरी के और उनके पत्नी के पांव के नीचे के धूल लेकर माथे में मांग भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़ा पावर है, लोगों को विश्वास दिला कर रखा हुआ है, बड़ा पावर है। हाँ, उनके दादाजी का उम्र का बुढ़ा भी उसको पापा बुलाते। 40 साल का नौजवान को, पादरी को 80 साल का बुढ़ा भी पापा जी बोलते। पौलुस से बड़े हैं। पौलुस के सामने लोग बलि चढ़ाने के लिए पशु को लेकर आया, पौलुस ने करने दिया। अगर पौलुस चाहते तो पौलुस के नाम से, बरनबास के नाम से, जबकि उन्होंने पौलुस और बरनबास को उनकी देवता का नाम तक दे दिया, वहां पर मंदिर खड़ा हो जाता था। आज एक छोटा पादरी के द्वारा अगर एक जुकाम ठीक हो गया तो हीरो बन जाता है, फिर लोग उनकी आराधना करना शुरू कर देते हैं, लोग उनका पूजा करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब शैतानिक टीचिंग है, ये सब शैतानिक आत्मा है जो इनके अंदर काम कर रहा है, प्रभु का नहीं है। पौलुस कहता है हम तुम्हारे समान सुख दुख भोगने वाले हैं, हम कोई वीआईपी नहीं है, हम कोई स्वर्गदूत नहीं है, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम कोई असाधारण मनुष्य नहीं है। तुम्हारे समान हमें भी जुकाम होते हैं, तुम्हारे समान हमें भी बुखार होते हैं, तुम्हारे समान हमें भी मानसिक तनाव होते हैं। हम प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, हम नहीं बल्कि उस वचन के द्वारा सुनने वालों के अंदर विश्वास पैदा होने के कारण प्रभु काम करते हैं, हम नहीं है। इसलिए हमारी पूजा मत करो, हमारे सामने बलि मत चढ़ाओ, हमारे सामने हमारे आराधना ना करो। यही था पौलुस का कहने का मतलब। आज पादरियों को 150 लोग अगर कलीसिया में तो पादरी का पूजा हो रही है, प्रभु का नहीं है। 1000 लोग अगर आ गया तो वो पादरी की पूजा हो रही है, यही तो हो रही है। पापा मम्मी 40 साल की लड़की को, 30 साल की लड़की को 70 साल की बुढ़िया बोल रहे मम्मी। इसमें मम्मी कौन है आप बताइए? पापा और मम्मी। उनकी धूल, पाँव के तले के धूल लेकर लोग छाटते हैं, मांग भरते। क्या पागलपन है ये? ये सब दिख रहे टीवी के बड़े बड़े प्रचारकों के बारे में मैं कह रहा हूं, ये जो लोगों को लूट रहा है 500,000 के हिसाब से इतनी इतनी छोटी शीशी का तेल और पानी बेचकर लोगों को लूटने वाले लुटेरों की बात कह रहा हूं मैं। इस तरह की झूठे शिक्षा में नहीं पढ़ना, इस तरह की झूठे लोगों के शिक्षा में नहीं पढ़ना। पौलुस वचन प्रचार किया। इन सभा में कभी मन फिराव के वचन आप नहीं सुनोगे, केवल चंगाई चंगाई सुनेगा आपको। पौलुस ने वहां पर धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, पाप के बारे में पौलुस ने प्रचार किया। पौलुस का वचन सुनकर उस व्यक्ति के अंदर चंगाई प्राप्त करने लायक विश्वास उत्पन्न हो गया। तब पौलुस ने कहा उठकर अपने पैर पर खड़े हो जाओ। उसके हृदय के अंदर आया हुआ विश्वास ने उसको चंगा किया। उस विश्वास के कारण, उसने सुना हुआ उस वचन के कारण वो व्यक्ति चंगा हो गया। क्रेडिट पौलुस ने नहीं लिया, पौलुस क्रेडिट नहीं लिया। पौलुस के सामने लोग पौलुस को और बरनबास को यहां तक उन्होंने नाम तक बदल दिया। आप पढ़िए 12वीं आयत को पढ़िए। पौलुस को क्या नाम दिया और बरनबास को क्या नाम दे दिया? जल्दी पढ़िए। उन्होंने बरनबास को जीउस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुके था। जीउस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार
फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। देखा, जिस मंदिर की पुजारी, जो ज्यूस और हेरमोस की पूजा करने वाले पंडित जी, पुजारी पौलुस और बरनबास के सामने फूल माला लेकर आया। हाँ, आज का पादरी है तो वो एक बोलेंगे, हाँ भाई डाल दो, एक सेल्फी भी डाल दो, मैं फेसबुक में डाल दूं, ताकि यहां पर मेरे द्वारा इतना बड़ा काम हो गया। ये देखो पंडित जी तक मेरे साथ है, वो मेरी पूजा करते हैं, है ना। आज का पौलुस है तो ऐसा करेगा, लेकिन असली पौलुस जिसके अंदर पवित्र आत्मा था, जो प्रभु की महिमा को कभी कब्जा नहीं करना चाहता था, जो ദൈവമഹത്വം കവർന്നെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പൗലോസ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പൗലോസ്, सचमुच में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला, अगुवाई करने वाला पौलुस और परमेश्वर के दास लोग ऐसे जगहों में, ऐसे समय में कभी भी परमेश्वर की महिमा को कब्जा करना नहीं चाहेगा। पौलुस ने यहां पर लोगों को ठोका, यहां पर लोगों को रोका, पूछा तुम लोग ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं, हम कोई स्वर्गदूत नहीं है, ना कि हम ईश्वर हैं। लोगों ने इसको ईश्वर समझा, लोगों ने कहा कि देवता हमारे बीच में आया इंसान के रूप में। पौलुस कहते हैं नहीं, हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगने वाला मनुष्य है। प्यारो, परमेश्वर जिस किसी के द्वारा अद्भुत कार्य किए हैं, करते हैं, वो सब साधारण इंसान थे। कोई भी असाधारण इंसान यहां पर संसार में आज तक नहीं आया। अगर कोई असाधारण इंसान आया है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, जो इंसान के रूप में ईश्वर बनकर आया था। उसके अलावा और कोई भी यहां पर असाधारण इंसान होकर नहीं आया, बल्कि सब साधारण इंसान है। उन साधारण इंसान को परमेश्वर असाधारण सामर्थ्य से जब भरता है, तब वो असाधारण कार्य करने लायक बन जाता है। इसलिए कोई भी पादरी का, कोई भी व्यक्ति का पूजा न करे, उसको स्वर्ग का, परमेश्वर का स्थान मत दे, परमेश्वर के देने वाला आराधना ना दे। इंसान के प्रति हमें इज्जत होना चाहिए। आराधना प्रभु को देना है, आराधना केवल ईश्वर को देना है। किसी के सामने आप माथे न टेकना, केवल प्रभु के सामने। सिर झुकाने का जगह केवल प्रभु के सामने। किसी भी पादरी का, उनकी पत्नी का फोटो लेकर उसको दंडवत नहीं करना। पौलुस ने रोका, पौलुस ने पूछा, हे पुरुषों, तुम लोग ये क्या करते हो? हम तुम्हारे समान सुख दुख भोगने वाला इंसान है। याकूब की पत्री में उसका 17वीं आयत में 5 का एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर याकूब भी इसी प्रकार कहता है, एलिया हमारे समान सुख दुख भोगने वाला मनुष्य था। किसी को मिल गया तो पढ़िए, याकूब 5 का 17। जल्दी पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और मेघ ना बरसा, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। सुनिए, यहां पर एक साधारण मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है, जो असाधारण कार्य किया है। यह साधारण मनुष्य कौन था? एलिया। काम क्या किया है? असाधारण का। क्या था? 3.5 साल तक मेघ बंद कर दिया। 3.5 साल तक इस्राएल में वर्षा को बंद कर दिया। फिर जब उसने प्रार्थना किया, मेघ खुल गया, पृथ्वी में वर्षा हुआ। वो एलिया, अगर आज के जमाने में ऐसा कोई होता तो आप सोचिए क्या होंगे। पूरे दुनिया उसके पीछे, जगह जगह में उसके नाम से मंदिर, जगह जगह में उसके मूर्तियां खड़ी होंगे। आज यही तो होता है ना। पौलुस के नाम से भी यही होना था, अगर पौलुस मना ना किया होता। ये लोग जो इस तरह झूठा शिक्षा फैलाने वाले लोगों के पीछे इतने भीड़ क्यों लगते मालूम है?
इसका यह झूठा शिक्षा को किसी ने कभी खंडन नहीं किया। लोगों के सामने उसको तुम जो करते हो गलत है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गलत है, प्रभु को मिलने वाला महिमा प्रभु को दो, प्रभु के जगह में खड़े होने वाला तुम कौन होते हो, ये पूछने की किसी ने हिम्मत नहीं किया। इस कारण अंधे लोग सारे उनके पीछे चल पड़े हुए हैं। उनको प्रभु का दर्जा देकर, प्रभु का नाम, प्रभु का स्थान देकर उनको लोग आराधना कर रहे हैं। पौलुस के साथ भी यही होता था लुस्त्रा में, लेकिन पौलुस ने होने नहीं दिया। नहीं तो आज पौलुस के नाम से वहां पर बहुत सारे मंदिरें दिखाई देते, क्योंकि लोग कहते थे पौलुस हेरमोस हेरमोस हेरमेस। हेरमेस एक बहुत बड़ा देवता था, इंद्रन। सो हेरमेस बुधन, ओडिया बंद रखिए, हेरमेस और जियोस, ये दोनों उन लोगों के उस समय का देवता थे। पौलुस ने कहा ये सारे व्यर्थ बातें छोड़कर आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ, पढ़िए 15वीं आयत को पढ़िए, 14 का 15, ये सारे व्यर्थ बात को छोड़कर, हे लोगों क्या तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। देखो एक मिनट रुकना, बाइबल के नया नियम के 14 पत्रियां लिखा हुआ पौलुस, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया हुआ पौलुस, परमेश्वर ने नया नियम काल में सबसे अधिक प्रभावशाली के रूप पर इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति कह रहे हैं हम तुम्हारे समान सुख दुख भोगने वाला मनुष्य है। आजकल का जितने भी पादरियां भी हो, पौलुस से बड़ा नहीं है। पौलुस को मिला हुआ प्रकाशन किसी को नहीं मिला। पौलुस के द्वारा जो असाधारण काम प्रभु ने किया, इनमें से किसी से नहीं करता। इसीलिए किसी को अनड्यू रेस्पेक्ट ना दे, किसी को बिना मतलब का स्थान सम्मान मान ना दे, आराधना केवल प्रभु को दे। इन झूठा शिक्षकों से दूर रहे, इनकी चपेट में नहीं आना, चिन्ह और चमत्कार करके इधर उधर से लोगों को उल्टा सीधा करके लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर रखने वाला और इनके प्रति भक्ति बढ़ाने वाला, इनके प्रति इज्जत और सम्मान बढ़ाने वाला, प्रभु को मिलने वाला मान सम्मान और इज्जत, भक्ति और आराधना लूट कर अपने तरफ लोगों को खींचने वाला, इन लोगों से दूर रहे। पढ़िए, आगे पढ़िए, पौलुस ने उन लोगों को क्या बोला, पढ़िए। हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, क्या जिसने कहता है, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तुम इन व्यर्थ बातों से फेर कर आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर की ओर फेरो। देखा, आज लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं फेरने देते। आजकल का पादरी लोग, आजकल का पौलुस लोग है, वो लोगों को अपने तरफ फेरने देता है। न दैवत्तिक तिरिकियല്ല തങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്। लोगों को आज अपने तरफ लोग खींचते हैं। मेरी तरफ लोग देखे, मेरी तरफ खींचे, मेरी तरफ। पौलुस कहता है हमारी तरफ नहीं, इन व्यर्थ बातों को छोड़कर। देखो, पौलुस के सामने वेदी बनाकर वहां पर बलि पशु को भी लेकर आया, देवता का घोषणा कर माला डालकर पौलुस का अगला दिन में पौलुस की मूर्ति वहां पर खड़ा होने वाला था। पौलुस ने बोला इन व्यर्थ बातों को छोड़ो, आसमान और पृथ्वी को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर की ओर फेरो, हमारी तरफ नहीं फेरना, प्रभु की तरफ फेरो, प्रभु को देखो। बड़ा चंगाई हुआ
लंगड़ा उठकर खड़े हो गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन याद रखना, जहां पर प्रभु का काम होता है ना, वहां पर जरूर शैतान आएगा। जहां भी प्रभु का काम हो रहा है, होंगे, वहां शैतान आएगा। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अंताकिया से कुछ लोग गाड़ी पकड़कर वहां पर आया, ये जानकर कि पौलुस अभी लुस्त्रा में, उसका विरोध करने के लिए, प्रभु के काम को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। 19 आयत को पढ़िए, 19। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। देखो, अभी पौलुस लुस्त्रा में एक लंगड़े को ठीक कर दिया, और ये लुस्त्रा बाइबल में लिखा हुआ, तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ, तीमुथियुस की जगह है, शहर है। यहां पर अंताकिया से कुछ विरोध करने वाले लोग आया, उस देश का लोगों, लुस्त्रा के लोगों को भड़काया, भड़काकर लोगों को अपने वश में कर लिया। देखो, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बावजूद भी, ये लोग परमेश्वर का लोग है ये जानने के बावजूद भी, जिन्होंने अभी इनको देवता घोषणा कर कर मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गया, वे लोग जो इनके सामने अभी बलि पशु को लाकर बलि चढ़ाने के लिए कोशिश किया, ये लोग उन भटकाऊ लोगों के बातों में आकर पौलुस को पथरवाह किया। देखो, सबने मिलकर पौलुस को पत्थर मारा। लीडर्स, अंताकिया से आया हुआ लोग था, वो लोग आकर इस शहर के लोगों को भटकाया। कारण क्या है? पौलुस ने ये कहा, ये व्यर्थ बातें छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर फेरो। अगर पौलुस वहां पर उन लोगों की कहना मानकर माला, हार गले में डालने के लिए अनुमति दिया होता, उनके सामने बलि पशु को वध करने के लिए अनुमति नहीं दिया होता, पौलुस को यह क्लेश उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पौलुस ने लोगों ने पौलुस को देवता बनाने के लिए कोशिश किया, पौलुस उसको इनकार कर दिया। इस कारण शैतान को गुस्सा आया। शैतान ने क्या किया? शैतान ने अंताकिया से लोगों को भेजा, यहूदियों को भेजा। उन यहूदी लोग वहां पर आकर इन लोगों को भटकाकर दोनों पार्टियों ने मिलकर पौलुस को पथरवाह किया। जुर्म क्या है? एक लंगड़े को ठीक कर दिया। देखा, समाज यही करता है। समाज कभी नहीं चाहेगा, कभी भी दुनिया ये नहीं चाहेगा कि आप ठीक रहे, आप स्वस्थ रहे। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में आप शांति पाए, आप आनंद पाए। वो आपको लूटना चाहता है। वो आपको अपने पंजे में रखकर इंच बाय इंच आपको मारना चाहता है। लेकिन यह व्यक्ति अभी तक लंगड़ा था, दूसरे के सहारे पर था, दूसरे के सहारे के बिना वो चल नहीं सकता था। लेकिन वो व्यक्ति जब अपने पैर पर खड़े होकर अपने खुद का सारे काम करने लगा, बाकी लोगों के ऊपर भरोसा करना, उसको प्रभु ने उस बंधन से आजाद कर दिया। शैतान को अच्छा नहीं लगा। अंताकिया से लोगों को भेजा, लोग आकर यहां के लोगों को, लुस्त्रा के लोगों को भटकाया। दोनों ने मिलकर पौलुस को मार डालने की योजना किया, पथरवाह किया और सोचा कि ये मर गया। केवल इतना नहीं है, मरा हुआ समझकर छोड़कर जाना था, लेकिन ये भी नहीं किया, उसको खींच कर बाहर कर दिया, नगर के बाहर कर दिया। अगले आयत में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पौलुस के इस कष्ट में, पौलुस मरा हुआ समझ, पौलुस गिर गया, मरा हुआ समझकर उसको खींचकर बाहर, नगर के बाहर, फाटक के बाहर लेकर गया। लेकिन पौलुस के वचन सुनकर, पौलुस पर विश्वास किया वो कुछ चेले लोग वहां पर थे जो उनके चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए थे। याद रखना, परमेश्वर के लोग, प्रभु के असली चेले,
कभी भी कष्ट में अपने सहकर्मी को छोड़ने वाले नहीं है। अपने कष्ट के समय में परमेश्वर को, लोगों को छोड़ता नहीं है। यही है मसीह संगति, यही है मसीह प्रेम। 5000 लोग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 है ना, वो एक मन होकर, एक चित्त होकर, कष्ट में, क्लेश में, परेशानी में, मुसीबत में एक साथ रहने वाला असली प्रभु के लोग होते हैं। 5000 आता है, कौन किसको जानता है? कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। मेला लगता है, मेला में, बाजार में कितने आते हैं, कोई किसी को जानते? नहीं जानता। अपने अपने मतलब के सामान खरीदते हैं लोग, अपने अपने घर जाता है। ऐसे कलीसिया से कुछ होता नहीं है। कलीसिया कह सकता है, लेकिन कलीसिया वो है, क्या है? पौलुस के जैसे कठिनाई के समय में चेले लोग उनके चारों तरफ खड़े हो गए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उन्हें हियाव देने के लिए, उनकी हियाव बढ़ाने के लिए चेले वहां पर थे। मतलब पौलुस के प्रचार के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोग है। वो पौलुस के परेशानी में, कठिनाई में छोड़ा नहीं। वे चेले लोग हैं, उनके चारों तरफ खड़े होकर वे प्रार्थना किया। विरोधी पत्थर मारा हुआ लोग चला गया। कुछ समय के बाद पौलुस उठकर खड़े हो गए और पौलुस शहर में गया। पता चला अगला दिन में यहां रुकेगा तो ये शत्रु फिर आएगा, इसलिए पौलुस ने क्या किया? इतना बड़ा पत्थर खाया, मरने लायक था, मरा हुआ समझकर लोग छोड़कर गया हुआ, अधम हुआ पौलुस। एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। अगला दिन में वहां से चला गया। 20वां आयत में लिखा हुआ है, दरबा में चला गया। दरबा दूसरा शहर है, उस शहर से थोड़ी देर के लिए चला गया। दरबा में जाकर पूरा शरीर में दर्द है, पत्थरवाह किया हुआ निशान है, चोट लगी हुई है, शरीर में दर्द है, खून बहा हुआ है, मानसिक दर्द है, शारीरिक दर्द है। परवाह नहीं किया, दरबा में जाकर आराम नहीं किया, वहां जाकर जोरदार से प्रचार किया। दरबा में जाकर उसने जोरदार से प्रचार किया, कईयों को चेला बनाया। दरबा में भी 20वां आयत में कई लोगों को चेले बनाया। देखिए पौलुस जो सुसमाचार सुनाया, क्या वो सिंहासन पर बैठकर सुसमाचार सुना रहा था? पौलुस कष्ट में प्रचार किया, कष्ट सहकर प्रचार किया, दर्द सहकर प्रचार किया, मानसिक तनाव सहकर, शारीरिक पीड़ा सहकर, शारीरिक दर्द सहकर पौलुस ने प्रचार किया। लुस्त्रा में पत्थर खाया, दरबा में वो दर्द हटने से पहले आकर प्रचार किया। वो पौलुस दरबा से वापस लुस्त्रा में जब आया, जहां पर पत्थरवाह किया, जहां पर पत्थर खाया, निंदा किया गया, अपमान किया गया, उस जगह में आकर उन चेलों को जो पौलुस के द्वारा विश्वास में आया, जिनके आंखों के सामने पौलुस को पत्थर मारा, जिनके आंखों के सामने पौलुस को मरा हुआ समझकर छोड़ कर गए लोग, उन लोगों को पौलुस कहता विश्वास में स्थिर रहना। सुनिए, यही पौलुस है जो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में कहता है, पूछता है, मसीह की प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या उपद्रव, क्या क्लेश, क्या तलवार, क्या भूख, क्या नंगेपन, क्या आने वाला, क्या वर्तमान, हमें मसीह की प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कल पत्थरवाह खाया, आज वापस उसी जगह में आकर उधर के विश्वासी गणों को पौलुस कहता है विश्वास में स्थिर रहना। मतलब कोई भी क्लेश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ्य आपको प्रभु के विश्वास से दूर नहीं रखना चाहिए। पौलुस कहता है हम लोग इसी प्रकार
कई कष्टों के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मसीह जीवन एक आराम का जीवन नहीं। मसीह ने कभी एक आराम का जीवन प्रदान नहीं किया। मसीह ने दुख उठाया, मसीह के चेलों ने दुख उठाया। मसीह की वादा है कि तुम्हें दुनिया में क्लेश है। पढ़िए यूहन्ना 16:33 पढ़िए, यूहन्ना की इंजील उसकी 16वीं अध्याय का 33वां आयत को पढ़िए। यूहन्ना 16:33। यूहन्ना 16:33 जल्दी पढ़िए। मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, तो भी ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया। देखो, प्रभु यीशु ने कभी भी एक आरामदायक जीवन प्रदान नहीं किया, आरामदायक जीवन की ऑफर नहीं किया। प्रभु ने बोला संसार में जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हें कष्ट है। इसलिए पौलुस ने कहा रोमियो की पत्री में अगेन, पौलुस ने कहा हमें प्रकट होने वाला उस महिमा को जब कभी हम याद करते हैं, इन संसार की क्लेश कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല। कष्ट सहने वालों के लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है। यीशु मसीह कष्ट सहा, यीशु दुख उठाया, यीशु दुख सहा, चेलों को दुख का ऑफर किया, चेलों को कष्ट का ऑफर किया। यीशु दुख उठाने के कारण एक महिमा प्रकट हो गया। जब तक दुख नहीं सहोगे तब तक हमारे लिए महिमा नहीं प्रकट होगा। पौलुस ने इसलिए कहा इस संसार का क्लेश कुछ भी नहीं है, जो उस महिमा के बारे में जो हमारे लिए प्रकट होने वाला है याद करते हैं तो हालेलुया। सो इसलिए दुनिया में कष्ट है, ये छोटा मोटा बीमारी, छोटा मोटा क्लेश, छोटा मोटा समस्या कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है हमें कई कष्टों के द्वारा सहकर, कई कष्टों को सहकर हमें इसी प्रकार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। इसलिए पौलुस के साथ मिलकर हम भी ये कहने पाए मसीह की प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता। क्या क्लेश, क्या कष्ट, क्या हालेलुया विपत्ति, क्या मुसीबत है, कोई भी सामर्थ्य हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज का प्रचारक लोग ये कहते हैं आओ सारे क्लेश दूर हो जाएगा, झूठा है, वचन ऐसा नहीं कहता। लेकिन क्लेश है, इसमें एक आनंद की बात यह है, ये क्लेश के साथ हमें समाप्त होना, खत्म होना नहीं देता प्रभु, बल्कि प्रभु जो क्लेश ऑफर किया ना, वो क्लेश सहने वालों को प्रभु एक तो महिमा उसका प्रकट होगा, दूसरा ये क्लेश सहने के लिए प्रभु हियाव देता है। ये क्लेश के ऊपर प्रभु जयवंत भी देता है। ഈ കഷ്ടത്തിന് മേൽ ഒരു ജയം കൂടെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്। ये कष्ट के ऊपर प्रभु एक जयवंत भी देता है। हालेलुया। प्रभु जो ऑफर किया हुआ, प्रभु जो कहा हुआ कष्ट है, वो कष्ट के ऊपर हमें जयवंत भी है। इसलिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने कहा हम जयवंत से भी बढ़कर है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्लेश प्रभु ने कहा तुम्हें दुनिया में है, कर तुम्हें दुनिया में कष्ट है, ठाटस बांधो क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया। पौलुस पत्थर खाया, मरा हुआ समझकर छोड़ कर गया, लेकिन अगला दिन में उसी जगह में वापस आकर पौलुस कहता है विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास से पीछे नहीं हटना। उपद्रव आ जाए, क्लेश आ जाए, बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्राण भी अगर चला जाना पड़े तो भी विश्वास से पीछे नहीं हटना। जब तक संसार में हम जीवन बिताते हैं, प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, क्योंकि ये संसार हमारे लायक नहीं है, ये संसार हमारे योग्य नहीं है।
लोग नमक अनुकूलमल्ल। प्रभु ने कहा अगर संसार ने तुम्हें त्याग दिया है तो उसमें अचंबा नहीं करना, क्योंकि तुमसे पहले ये संसार ने मुझे त्याग दिया है. ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്. ये कष्ट, ये क्लेश, ये दर्द, ये पीड़ा, ये निंदा, ये अपमान हमें हमारे विश्वास से कमजोर ना करे, हमें विश्वास से पीछे ना हटाए, बल्कि प्रभु ने कहा सहोगे तो तुम साथ रहोगे, सहिचाल कूड़ वाഴും. जो आखिरी दिन तक ईमान रखेगा, आखिरी दिन तक प्रभु के सन्मुख में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ कष्ट सहते हुए अपने क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलने वाला, उनके लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है. Praise the Lord. उनके लिए एक महिमा हम നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു തേജസ് ഉണ്ട്. एक महिमा प्रकट होने वाला है. सहने वालों के लिए, कष्ट उठाने वालों के लिए एक दिन एक महिमा प्रकट होगा. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए पौलुस कहता है कि हमें इसी प्रकार कई कष्टों के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा. इसलिए विश्वास में स्थिर रहो. कोई भी कष्ट, कोई भी क्लेश, कोई भी परेशानी हमें विश्वास से अलग ना करना पाए. आमीन. हालेलुया. कष्ट सहकर, क्लेश सहकर हमें प्रभु के लिए खड़े होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे. प्रेज़ द लॉर्ड. हमारे लिए एक महिमा प्रकट होने वाला है. उस महिमा के लिए हालेलुया. इन कष्टों को, कष्ट सहने वाले को ही महिमा मिलता है. यीशु कष्ट सहा, इस कारण के लिए एक महिमा प्रकट हुआ. फिलिपियों की पत्री में हमें पढ़ते हैं हम लोग कि इस कारण प्रभु ने उसको उठाकर सबसे ऊंचा नाम दे दिया है. पृथ्वी में, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे पाताल में. हालेलुया. हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जुबान ये कहेगा यीशु प्रभु है. कारण यीशु ने कष्ट उठाया, यीशु कष्ट उठाया, यीशु के चेलों ने कष्ट उठाया, वो कष्ट उठाना सिखाया, वे कष्ट उठाते हुए प्रचार किया. प्यारे भाइयों, ये कष्ट के बाद अंत में एक महिमा हमारे लिए प्रकट होने वाला है. उस महिमा के लिए इस कष्ट को बिना फुसफुसाए हुए, बिना मरमरी करते हुए, विश्वास से पीछे न हटते हुए, कष्ट बढ़ते वक्त आमीन प्रभु के साथ प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करे. योसेफ कष्ट सहकर सिंहासन में पहुंचा है. कष्ट के बिना एक सिंहासन नहीं मिलेगा. योसेफ हालेलुया मिस्र देश से लेकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मिद्यानियों के हाथों में बेचा हुआ व्यक्ति, गड्ढे में डाला हुआ व्यक्ति, कई बार जेल में, हालेलुया पोतीफर के घर में जेल में गया हुआ व्यक्ति, जीवन में 20 साल उसने कष्ट सहा. कष्ट सहने के बाद प्रभु ने उसको आदर सम्मान किया, उसको एक सिंहासन मिला, उसके लिए एक महिमा प्रकट हुआ. हमारे लिए भी एक महिमा प्रकट होने वाला है. हमें प्रकट होने वाला उस महिमा के प्रति हालेलुया स्मरण करते हुए इस संसार का क्लेश कुछ भी नहीं है समझकर प्रभु के पीछे आनंद के हालेलुया चलकर मसीह जीवन पूरा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे. परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे. बहु भाई